सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, भगवान कपिल देव का विवाह नहीं हुआ, इसके लिए इनका वंश जो था वो आगे नहीं चला। मनु महाराज की जो बड़ी कन्या जिनका नाम है आकृति देवी, आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और उनके यहां पर यज्ञदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले यज्ञदेव भगवान की। सबसे छोटी कन्या जिनका नाम है प्रसूति देवी, ये प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और दक्ष प्रजापति के 16 कन्याएं हैं और ये 16 कन्याओं का कहां कहां विवाह हुआ वो महाराज सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बतलाने लगे। इन 16 कन्याओं में से 13 कन्याएं इनका विवाह धर्म के साथ हुआ। वो 13 कन्याएं कौन कौन सी थी बतला दिया। सबसे बड़ी कन्या श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, मेघा, तितिक्षा, द्वी और मूर्ति, ये 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। 14वें नंबर की कन्या जिनका नाम है सुधा, ये सुधा नाम की कन्या जिनका विवाह पित्तेश्वर के संग हुआ। 13 और 1 14। एक और कन्या जिनका नाम है स्वाहा, स्वाहा का विवाह हुआ अग्नि के संग। हम लोग जब हवन करते हैं, रोज आप हवन करते हो तो आहुति जब देते हैं तो क्या कहते हैं? स्वाहा। ये स्वाहा कहने का यही कारण है क्योंकि अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा देवी, और जब तक हमने स्वाहा नहीं बोला तो समझ लो कि आपकी आहुति अग्निदेव ने स्वीकार नहीं की। इसलिए स्वाहा तो जरूर बोलना चाहिए। तो ये दक्ष की बेटी हैं जिनका नाम है स्वाहा, अग्नि के संग में विवाह हुआ, 15 हो गए। और सबसे छोटी कन्या जिनका नाम है सती, सती का विवाह हुआ भोलेनाथ के संग, जो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जिन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया। ये कथा जब सुनी तब विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से प्रश्न पूछा। तब जैसे ये सती की कथा आई तब विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि महाराज मेरे मन में एक शंका है। क्या? कह दिया आपने अभी बताया कि देवी सती ने अपने प्राण पिता के यहां यज्ञ हो रहा था उसमें जाकर भस्म कर दिया, अपने प्राण त्याग दिए। आखिर भोले बाबा को इतना क्रोध क्यों आया कि जिनका युद्ध अपने ससुर से ही हो गया? हमने तो ये सुना है कि जिस व्यक्ति को क्रोध ज्यादा आता हो वो शिव की सेवा करे, शिव का ध्यान करे, उसका क्रोध अपने आप ही शांत हो जाता है। जो क्रोध को शांत करने वाले देवता हों, अगर उन्हें क्रोध आ जाए फिर ऐसा कारण क्या था? तो पूछने लगे महाराज, कस्तम चराचर गुरु निर्वैरं शांत विग्रहं आत्मा रामं कथं द्वेष्टि जगतो दैवतो महत् जगतो दैवतो महत्। कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम। अरे जिनकी भक्ति से शांत क्रोध शांत हो जाए, जो चराचर के गुरु हैं, आखिर शिव को इतना क्रोध क्यों आ गया? तो ये कथा थोड़ा विस्तार से सुनाइए। तो सती का चरित्र सुनाने लगे मैत्रेय जी महाराज। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, एक बार समस्त देवताओं ने दक्ष को अपना अध्यक्ष घोषित कर दिया। अब जैसे ही अध्यक्ष बनकर सभा को संबोधित करने के लिए आए, सब देवताओं ने खड़े होकर स्वागत किया, लेकिन इस सभा में 3 देवता ऐसे थे जो अपनी जगह पर बैठे रहे। वो हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों देवता अपनी जगह से खड़े नहीं हुए।
लेकिन ये दक्ष इतना अभिमानी हो गया, इसने देखा कि ये तीनों देवता मेरे आने पर खड़े नहीं हुए, आखिर कारण क्या है? नाराज हो गए। लेकिन हमारी आज तक समझ में नहीं आया, जब तीन देवता खड़े नहीं हुए थे तो नाराज तीनों पे ही होता। लेकिन हमने सुना है कथा में कि ना तो भगवान नारायण से नाराज हुआ, ना ब्रह्मा जी से नाराज हुआ, नाराज अकेले भोलेनाथ से हुआ। कारण क्या है? हमारी समझ में तो यही आता है कि भैया जो सीधा साधा होता ना भोला, अब नाम ही है भोले। हमें तो लगता है कि सीधे पे ही नाराजी लोग ज्यादा दिखाते हैं। जो कमजोर होगा ना उस पर क्रोध ज्यादा आएगा, और कोई पहले से बलशाली हो उस पर कोई नाराज होता है क्या? एक पुरानी कहावत है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। ऐसी वाणी बोलना चाहिए जो हमें भी शीतलता प्रदान करे और दूसरे को भी। लेकिन आजकल के परिवेश को देखते हुए थोड़ा इसमें संशोधन किया गया, और संशोधन ये है, थोड़ा सा उसे संभाल लेना। आपके बड़े काम की बात है। ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए, याद कर लो इसे। ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए, लेकिन वासों कभी ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो तुमसे ही ज्यादा ताकतवर हो उससे बोलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाए। और हमें तो लगता है कि दक्ष इसीलिए केवल भोलेनाथ से ही नाराज हुआ, भगवान नारायण से इसलिए नाराज नहीं हुआ क्योंकि इसने सोचा होगा कि अगर मैं कुछ कहता हूं तो सुदर्शन चक्र अभी उड़कर आएगा, मेरा इलाज कर देगा। इसलिए नारायण से कुछ नहीं बोला। ब्रह्मा जी से इसलिए नहीं बोला कि तुरंत ही शाप देते, अपने बेटों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने तो। और दूसरी बात, ये तो हमारे पिताजी हैं, और बेटा कितना बड़ा भी पद पर पहुंच जाए, लेकिन अगर बेटे के आने पर पिता खड़े होकर स्वागत ना करे तो कोई बुराई नहीं। लेकिन ये शंकर खड़ा क्यों नहीं हुआ? अरे इसको तो मैंने अपनी कन्या का दान दिया है ना, ये तो मेरे पुत्र के समान है, इसे तो स्वागत करना चाहिए। सो ना नारायण से कुछ कहा, ना ब्रह्मा जी से कुछ कहा, और भोलेनाथ पर नाराज हो गया। भरी सभा में अपमान करने लगा। वो सभासदों, इस सभा के मध्य में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बड़ों का सम्मान करना नहीं जानते। अब सब लोग देखने लगे ब्रह्मा विष्णु महेश को कि तीन ही बैठे थे। दक्ष ने सोचा कि नाम लेना बहुत जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि मैं नाराज किस पर हो रहा हूं। तुरंत ही नाम ले दिया, ये जो शंकर है ना, आज इसने मेरा बड़ा अपमान किया, इसने खड़े होकर मेरा स्वागत नहीं किया। अरे बैठा किनके बीच में है? एक है नारायण और एक है ब्रह्मा जी, इन दोनों की बराबरी कर रहा है। अरे भगवान नारायण तो पालन करता है, अगर ये खड़े नहीं हुए कोई बात नहीं, ये तो मेरे पूजनीय हैं, और मेरे ये पिताजी हैं ब्रह्मा जी, ये खड़े नहीं हुए कोई बात नहीं। लेकिन ये शंकर खड़ा क्यों नहीं हुआ? इसको बड़ों का सम्मान करना नहीं आता, ये शिष्टाचार नहीं जानता। और शिष्टाचार कैसे सीखेगा? चिता भस्म कृत स्नानम प्रेत संगस्ते भूषणम। चिता की भस्म रमाए घूमता फिरता है, प्रेतों का संग करता है, अच्छे लोगों के संग में रहेगा तभी तो शिष्टाचार सीखेगा। और आज इसने मेरा अपमान जो कर दिया, अपने अपमान का बदला तो लूंगा, इसे सबक तो सिखाऊंगा। तो आज मैं अध्यक्ष बनकर आया हूं, तो आज ये कानून बनाता हूं, इस शंकर को कोई भी यज्ञ में स्थान नहीं देगा। अब तो बड़ी हलचल मच गई पूरी सभा में। नंदीगण नाराज हो गए। भोलेनाथ ने कह दिया अपने नंदीगणों से कि शांत हो जाओ, इतना उफन क्यों रहे हो? कह दिया महाराज एक बार इशारा कर दो, अभी दक्ष को बता दूंगा कि आपका अपमान करने का फल क्या होता है। भोलेनाथ तो इतने शांत देवता है कि इतनी गालियां सुनने के बाद भी नाराज नहीं हुए। नंदी जैसे ही नाराज हो गया, भृंगी नाराज हो गया, भोलेनाथ ने इनको भी शांत किया। नंदी भृंगी कहने लगे गालियां दे रहे हैं, मैं कैसे शांत रहूं?
भोलेनाथ ने समझाया कोई बात नहीं, ससुर जी हैं, हो सकता है कि विवाह के समय गालियां कम पड़ पाई होंगी, सो अपूर्ति कर रहे, कोई बात नहीं। लेकिन जब बहुत ही अति हो गई, गालियों पर गालियां देता रहा ये दक्ष, तब नंदी से रहा नहीं गया और नंदी ने भोलेनाथ की बिना आज्ञा के और जवाब दे दिया, शाप दे दिया, हे दक्ष, बहुत देर से मैं सुन रहा हूं तू मैं कर रहा है, जा मैं भी तुझे शाप देता हूं, तेरे बकरे का मुंह लग जाएगा। भोलेनाथ को लगा कि अब झगड़ा हो सकता है। देखो बात तो सही है, झगड़ा कब तक नहीं होता, जब तक एक पक्ष गालियां देता रहे और दूसरा चुप रहे, कभी झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा कब बढ़ता है, जब एक ने गाली सुनाई और दूसरे ने 4 गालियां दे दी, तो युद्ध होगा कि नहीं। भोलेनाथ को लगा कि अब झगड़ा बढ़ सकता है, इसलिए हमको यहां से चलना चाहिए। अपने गणों को लेकर भोलेनाथ सीधे कैलाश पर पहुंचे और ये दक्ष अपने अपमान का बदला लेने के लिए चारों तरफ दृष्टि घुमाकर देख रहा है कि कोई यज्ञ करेगा और वो शिव को स्थान यदि देगा तो मैं उसे देख लूंगा। और भैया पूरे संसार में यज्ञ होना ही बंद हो गया, अब कोई यज्ञ नहीं कराता। कैसे यज्ञ कराएंगे जी, बिना शिव के यज्ञ संपन्न हो ही नहीं सकता। कोई भी मंत्र हो, ये मंत्र बिना ओम के शुरू नहीं हो सकता, चाहे मंत्र छोटा हो चाहे बड़ा हो। पहले क्या शब्द आता है, ओम। अब ये ओम तो साक्षात शिव ही तो है। अब ये कह रहा है कि कोई शिव को स्थान नहीं देगा। अरे भैया भले ही स्थान ना दे, लेकिन मंत्र तो बोलेगा, वो वेद मंत्र तो वही है। अब मंत्रों को बिना ओमकार के पूरा कैसे माना जाएगा। और किसी ने शिव को स्थान दे दिया तो ये दक्ष नहीं छोड़ेगा, तो कोई यज्ञ ही नहीं करता। यज्ञ बंद हो गए सारे संसार।